तो आयुर्वेद एक साइंस है, हमारी एंशिएंट साइंस है। मेरे को ये तब मिली थी जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, तब मेरे को एक तरह से एक डिवाइन हेल्प की तरह मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि एक डाइट से दूसरी डाइट पे कूदता रहता था, यार ये काम नहीं कर रही, ये काम करेगी, फॉरेन से जो डाइट आती है आपकी उस पर। आयुर्वेद ही वो साइंस है जिसने मुझे इस पाथ पे डाला, स्पिरिचुअल पाथ पे आयुर्वेद ने ही मेरे को डाला था। तो अब इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आयुर्वेद की क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से बच्चे की तरह कि यार होता क्या है आखिर एग्जैक्टली आयुर्वेद, मैं आपको यहाँ पे सिखाना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे कि क्या है आयुर्वेद, एग्जैक्टली है क्या ये चीज़, मतलब क्या होता है इससे, और क्यों है आयुर्वेद, क्यों आयुर्वेद ही क्यों, ठीक है, इसके बेनिफिट्स की क्या फायदा करेगा आपको, और क्यों मैं कहता हूं कि आयुर्वेद इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट एग्जैक्टली इज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है क्या। तो अब जैसे कि आपको बताया आयुर्वेद एक संस्कृत वर्ड है, एंशिएंट साइंस है। तो जो संस्कृत वर्ड है उसका हमेशा मतलब होता है, पार्ट्स में मतलब होता है। तो आयुर्वेदा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आयुर और वेदा। वेदा का मतलब आपको बताया नॉलेज, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। अब जैसे और भी वेदास हैं, वेदा मतलब नॉलेज, आपको याद रहेगा। आयुर मतलब क्या होता है, आयुर मतलब होता है लाइफ। तो जो आपको जो नॉलेज दे लाइफ की, वो आयुर्वेदा है। जिंदगी कैसी जीनी है ये तरीका बता दे, वो आयुर्वेदा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि वाई मी, मैं ऐसा क्या बताऊंगा कि जो अलग होगा बाकियों से, कि आप मेरे से क्यों सीखोगे यहाँ से। तो मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जैसे कि आयुर्वेद एक तरह से पहला प्यार, कि पहली चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम में था, तो आयुर्वेद ने मेरी वहाँ पे हेल्प की थी। यहाँ तक कि मेरे जो चैनल का नाम है रुद्रवेदा, वो मैंने आयुर्वेद से ही पूरा कॉपी किया है। उसके बाद ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो और बताता हूँ कि वाई मी, तो मैं एक जैसे कि आप लोगों की तरह एक आम इंसान, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, उस स्टेज पे नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाली स्टेज पे नहीं हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं एक आम इंसान, घर पे दुकान जाने वाला, तो आप मेरे से अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, सीखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको एक रजिस्टर और एक पेन चाहिए कि आपको जो ज़रूरी लगे या कुछ चीज़ हो स्टार्टिंग में आप नोट्स बना ले। मैंने भी ऐसे ही सीखा था। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, वाई आयुर्वेदा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घंटा करेगा मेरा कोई भी काम जब तक मुझे ये नहीं बताओगे कि इससे फ़ायदा क्या होता है। तो हमें फ़ायदे सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ये करें तो एंड रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपने रजिस्टर ले लिया है तो लिख लें कि आयुर्वेद का पहला कॉन्सेप्ट, पहला तो मतलब मेरे हिसाब से पहला हो गया ये, कि जो एक के लिए दवाई है वो दूसरे के लिए जहर होती है। ये एक फ्रेज मैंने बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ एक को सूट करेगी वो दूसरे को उतना ही ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ मुझे सूट करे आपको भी सूट कर दे। मेरे दोस्त के लिए वो जहर हो सकती है, उसके लिए जो चीज़ दवाई या अमृत की तरह काम कर सकती है, मेरे लिए वो जहर की तरह काम कर सकती है। आयुर्वेद ही बताता है। ये कैसे पता कर सकते हो आप कि आपके लिए क्या अच्छा है, किस सीजन में क्या अच्छा है, किस एज में क्या अच्छा है, इतनी डिटेल में आपको सब चीज़ें बताती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। आप समझ गए होंगे। सबसे पहला बेनिफिट है फिजिकल से आपको स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है। मतलब सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को ही ठीक करोगे। अब जैसे योगा के जो आपके रूल्स हैं उसमें सबसे पहले आसन आते हैं, फिर सटल होता चला जाता है। सेम उस पर आपकी बॉडी पे काम करेगा, जिससे फिर बाद में आप उसको कम करते करते स्पिरिचुअल की साइड जा सकते हो, मतलब सटल की उसमें जा सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिट है, कि आपको एक फिजिकल से स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है। दूसरा, फूड, जो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या खाना, कितना खाना, किस टाइम पे खाना, सारे आंसर देता है। किसी बुक में ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से, कि आप एक यूनिक बंदे हो, आपके हिसाब से आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, किस टाइम पे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, किस सीजन में क्या खाना चाहिए, सब कुछ सारा आंसर देता है आपको आयुर्वेद, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, जैसे कि लोगों को दिक्कत आती है एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करें, ठीक है। अब जैसे फूड में एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे कि आपको दाल मान लीजिए सूट नहीं करती, आपको पता लगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको इतनी दाल सूट नहीं करती है। कोई कितना भी कहे कि दाल में प्रोटीन है, ये वाले मिनरल्स हैं, विटामिन है ना, भाई मैं जितने खाता हूँ ठीक है, मुझे पता है मेरे को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, मैं दिन की 1 कटोरी खाता हूँ, मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा खाऊंगा मेरे को नुकसान कर देगी दाल। ये नॉलेज आपको कौन देता है? आयुर्वेद देता है, और कोई दूसरी साइंस नहीं दे सकती, इतनी वाइड है आयुर्वेद। अब थर्ड, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज पे आते हैं, सेम एक्सरसाइज का सीन है। वो ऐसे भाई रोज दौड़ने जाया कर, बड़ा फायदा होता है, तुझे क्या पता। अब हो सकता है वो उसे फायदा कर रहा हो, उसने किया, उसे पता लगा। आयुर्वेद आपको एग्जैक्टली आंसर करेगा कि हाँ आपको ये फायदा कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितना करना चाहिए, फायदा करेगा, किस सीजन में करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, ये सारे आंसर्स आपको देता है यहाँ पे आयुर्वेदा। और चौथा और लास्ट पॉइंट बहुत ही नेचुरल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपके दोस्त ने करके उसको पता लगा कि उसको फायदा देता है, आपको हो सकता है पढ़ के पता लग जाए कि मेरे को ये फायदा नहीं देगा। तो ये तो एक एक्सरसाइज की बात हो गई, करके पता लग गया। कुछ चीजें अब ऐसा है ना कि आप एक्सट्रीम में तो नहीं जाओगे उसकी देख के कि वो आपको ज्यादा नुकसान कर दे वहां पे, तो आपको ये पहले ही बता देगा आयुर्वेदा कि आपको
नुकसान करती है या फ़ायदा करेगी, या फिर थोड़ा ही करो तो फ़ायदा है या बहुत ज़्यादा करने में फ़ायदा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चंस। आयुर्वेद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जिसका आंसर कोई नहीं दे सकता वो करता है। अब जैसे मेरे कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कि क्यों कुछ लोगों को प्लेन में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा प्लेन में, कान में, और इसमें कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, क्यों? इसका आंसर आयुर्वेद में है। मतलब एग्जैक्टली भले ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्या समझना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आगे, ऐसे रूल्स नहीं बता दूंगा कि आप ये हो तो ये करो डायरेक्ट, वो मेरा तरीका नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आप अलग चीज़ें भी देख सको कि यार ये अलग सी चीज़ है, ये एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस वजह से मेरे को फायदा करती है या इस वजह से नुकसान करती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सब आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि बात करें कि बड़े लोग कहते हैं कि बेटा रात में फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अब इसका आंसर भी आयुर्वेद में है, रात को फ्रूट्स नहीं खाते हैं। आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर आपको खाना पड़े तो कैसे खाओ कि नुकसान नहीं देगा, किस जने को नुकसान नहीं देगा, खाना भी पड़ जाए तो, ये भी आंसर आयुर्वेद कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टली नहीं करता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो कर देगा। अब जैसे कि एक बात करता हूँ, आपको थोड़ा शायद इंटरेस्ट आए कि मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी आयुर्वेद से। मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट थी, अभी ये विंटर्स गए हैं तो मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट थी कि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम चला गया था, और मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट थी कि मैं सिर्फ एक, जैसे शर्ट पहनी है कॉटन की, बस इस शर्ट में ही मैंने सारी सर्दियाँ निकाली, ना मेरी तबीयत खराब हुई टचवुड, ना मेरे को किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। जितने आसपास के लोग, भैया तुझे ठंड नहीं लग रही, आती हुई ठंड नहीं लग रही, ये मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट थी। अब जैसे आपने कुछ योगीज को देखा होगा ना कि वो बस एक क्लॉथ डाल लेते हैं यहाँ पर और उनको ठंड नहीं लगती है बहुत ठंड में भी, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी अडेप्टेबल हो जाती है, उनको अपना इतना आत्मज्ञान होता है। तो ये मेरी एक लेटेस्ट अचीवमेंट थी और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, ये आत्मज्ञान वाला पार्ट, ये नॉलेज डायरेक्टली नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आयुर्वेद से आपको मिल जाएगी। तो अब जैसे कि ये पहली क्लास थी, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, मैं चाहता हूँ आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप ग्रैप्स करते रहो चीज़ें धीरे धीरे अपने लेवल के हिसाब से। हर नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो इससे रिलेटेड या नेक्स्ट उस पर आती रहेगी। तो अब मैं बस लास्ट में ये थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि यार ना, जो हेल्दी व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, यार मैं पैसा कमाऊंगा, घूमने जाऊंगा, खुश रखूंगा अपनी फैमिली को, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करूंगा। अब लेकिन आज की डेट में क्या है ना यार, बीमार व्यक्ति जो होता है उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, वो ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकता, तो उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है, भगवान मुझे एक ही ख्वाहिश है कि मुझे ठीक कर दो बस। तो आयुर्वेद आपकी इन सब में हेल्प करता है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।